वेलकम फ्रेंड्स टू DaniCamera.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DJI Avata ड्रोन के बारे में। सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस ड्रोन एंड फाइनली द प्राइस ऑफ दिस ड्रोन कि इंडिया में अगर आप DJI Avata ड्रोन को खरीदना चाहते हो तो किसके कितनी प्राइस लगेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द कंटेंट। सबसे पहले हम कंटेंट की बात कर लें, बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल पे डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। अब आपने क्लोज और कम्पैक्ट एरिया में ड्रोन से शूटिंग करनी है, स्पेसिफिकली अगर इंडोर्स में आपने FPV ड्रोन उड़ाना है देन द DJI Avata इज मेड फॉर यू। और इसे बनाया ही गया इस सेंस में कि इसे आपको बहुत ही क्लोजअप एरिया में उड़ाना है। इसकी फ्लाइट काफ़ी लो एल्टीट्यूड वाली होने वाली है और एंड ऑफ कोर्स DJI ऑल्सो प्लेस्ड TOF इंफ्रारेड सेंसर इनसाइड दिस ड्रोन कि लो एल्टीट्यूड की फ्लाइट करते हुए भी ये ऑटोमेटिकली ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करे। सो दिस ड्रोन हैज़ इंटेंशनली मेड टू फ्लू इन अ वेरी कम्पैक्ट एरिया। अब क्योंकि DJI का अपना अवाटा एक सिनीवूप डिज़ाइन पर बेस्ड है, इसीलिए आप इसके प्रोपेलर गार्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये प्रोपेलर गार्ड में एक फोम भी लगा देते, फोम इम्प्लीमेंट कर देते ऑन द आउटर सरफेस, देन इट वुड बी अ बिट मोर बेटर, क्योंकि जब भी ये इम्पैक्ट करेगा किसी भी सरफेस से तब एक थोड़ी सॉफ्ट इम्पैक्ट होती है अगर वो आउटर एरिया में अपने प्रोपेलर गार्ड के थोड़े सा फोम इम्प्लीमेंट कर देते। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो वेरी compact and nice design. So for whom this is made? Of course DJI Avata एक सिनीवूप डिज़ाइन पे है। मेन प्रायोरिटी ये सिनीवूप डिज़ाइन FPV ड्रोन्स की ये होती है, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स की, कि यहाँ पर आपने जो प्रायोरिटी रहती है वो क्वालिटी आउटपुट रहती है, ना कि स्पीड की। तो यहाँ पर आपने अगर क्वालिटी आउटपुट चाहिए वो भी एक टाइट स्पेस में, फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिकॉर्ड अप टू 4K 60p इन अ टाइट स्पेस। जब आपने इंडोर शॉट्स भी लेने हैं FPV ड्रोन के साथ तो DJI Avata इज मेड फॉर यू। अनफॉर्चुनेटली ये नैनो कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, क्योंकि हम अभी डिज़ाइन पार्ट में हैं तो इसके बारे में भी जिक्र कर लें। ये नैनो कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। इसका जो टेक ऑफ वेट होता है वो लगभग 410 ग्राम्स है। सो ऑफकोर्स जो फ्रीडम आपको नैनो ड्रोन्स के साथ मिलता है वो अपने DJI Avata के साथ नहीं मिल सकेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस ड्रोन। सबसे पहले हम कैमरे के बारे में बात कर लें, क्योंकि ऑफकोर्स इसके कैमरे से रिलेटेड क्वेरी कई सारे मेरे पास आती है एंड देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर दोज हु डोंट पुट बिट मोर एफर्ट इन द कैमरा क्वालिटी ऑफ ड्रोन्स। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। DJI Avata ड्रोन कम्स विद अ 48 मेगापिक्सल कैमरा मॉड्यूल। दिस 48 मेगापिक्सल कैमरा मॉड्यूल रिकॉर्ड वीडियोस अप टू 8 बिट। ठीक है, इसमें कोई भी 10 बिट रिकॉर्डिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो जो भी प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर है उनको मैं बता दूं कि ऑफकोर्स इसमें डी सिनेलाइक पिक्चर प्रोफाइल को उन्होंने ऐड करा। सो ये 8 बिट में भी अपने आप में डी सिनेलाइक पिक्चर प्रोफाइल को कैरी करता है। ये एक फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल है। जब भी आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करते हो वाइल कीपिंग द डी सिनेलाइक पिक्चर प्रोफाइल, तब इसमें ऑफकोर्स पहले तो आपको काफ़ी फ्लैट आउटपुट लगेगा। अगर आप कलर ग्रेडिंग करते हो दिस पिक्चर प्रोफाइल विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जब भी आपने शैडो रिकवरी करनी, जब भी आपने कलर बैलेंस अपने तरीके से करना है, कलर को और अच्छी तरीके से निखारना है, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज डीसिनेलाइक पिक्चर प्रोफाइल इन द ड्रोन्स। इफ इट इज़ अवेलेबल यू मस्ट यूज इफ़ यू आर इनटू प्रोफेशनल वर्क। अगर प्रोफेशनल वर्क आप नहीं कर रहे हो, अपने वीडियो और व्लॉग्स के लिए ड्रोन से शूटिंग कर रहे हो, तब आप MP4 रैपर में भी अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करके जनरल पर्पस यूज में ले सकते हो, थोड़ी बहुत ग्रेडिंग करके। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेजोल्यूशन वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस ड्रोन। ना रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट रेजोल्यूशन जो पॉसिबल है वो है 4K अप टू 60 FPS। 4K अप टू 60 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बट उसके बाद के बारे में हम रेजोल्यूशंस के बारे में बात करें तो इसकी जो ओरिजिनल आपको Google 2 मिल रहे हैं, नॉट द FPV के साथ आपको Goggles V2 मिलते हैं, बट विद दिस यू आर गेटिंग अ कम्पैक्ट Goggles 2 ओनली, नॉट V2, यू आर ओनली गेटिंग Goggles 2। और जब आप Goggles 2 लगाकर अपनी वीडियोस की रिकॉर्डिंग करते
करते हो विद DJI Avata ड्रोन, तब आपकी जो 2.7K की रेजोल्यूशन है उसमें मैक्सिमम आपको 100 FPS की फ्रेम रेट्स मिल रही है। और जब आप ओरिजिनल FPV ड्रोन के वर्जन 2 गॉगल्स को यूज़ करते हो तब आपको 20 फ्रेम्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि 2.7 के अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकेंड आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इन द सेम वे यू कैन रिकॉर्ड फुल HD अप टू 120 FPS व्हेन यू आर यूजिंग द ओरिजिनल FPV गॉगल्स V2। और जब इसके साथ आप सप्लाइड गॉगल्स 2 यूज़ करते हो देन इट्स लिमिटेड टू 100 FPS। अब इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न है ये तो हमें पता नहीं है, बट या वी डू हैव अ डिफरेंस, और ये डिफरेंस मुझे आपने बताना था कि आप जब भी ये ड्रोन्स को परचेस कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता रहे। If you already have the FPV drone, if you are already have the FPV drone with the goggles V2, then there is no need to buy or put extra money on this particular goggles you are getting with the DJI Avata। ठीक है, उसमें आपको एडिशनल 20 FPS की स्पीड भी मिल जाएगी फुल HD में और 2.7K में। Now let's talk about the kind of image stabilization we are getting inside the DJI Avata। DJI Avata के अंदर हमारे पास 2 इमेज स्टेबलाइजेशन मोड है। एक तो है अपने रॉक स्टडी इमेज स्टेबलाइजेशन मोड विच इज़ हाईली रिकमेंडेड कि जनरल पर्पस आप अपने ड्रोन्स को उड़ा रहे हो तो भैया रॉक स्टडी पे लगा दो, तभी आप और निश्चिंत होकर अपने फुटेज को रिकॉर्ड करो। द अदर वन इज द हॉरिजॉन्टल। एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल आईएस मोड वाज मिसिंग इन द ओरिजिनल FPV, जिसे इन्होंने अभी इसमें इंट्रोड्यूस करा है अवाटा में। सो दीज आर द 2 मोड्स एंड जनरली वी रिकमेंड टू यूज द रॉक स्टडी। हॉरिजॉन्टल मोड आपने कुछ एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज़ करना है, अगर सिचुएशन डिमांड करती है तब आपने उसे यूज़ करना है। अब फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द ISO सेंसिटिविटी रेंज। क्या अपना जो ड्रोन है ये लो लाइट में स्पेसिफिकली अगर आप नाइट में से फ्लाइट कर रहे हो तब इसकी फुटेज कैसी रहेगी, तब क्या ये क्वालिटी वीडियो आउटपुट दे पाएगा। देखो मेरे दोस्त, इफ़ यू आर इनटू ऑटो मोड, अगर आप इससे ऑटो मोड पर आपकी इसकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो तब आपको जो ISO रेंज मिलती है वीडियो में अपने 48 MP कैमरा मॉड्यूल से वो मिलती है लगभग 100 to 6400। बट व्हेन यू आर ऑपरेटिंग दिस पर्टिकुलर ड्रोन इन मैनुअल मोड, जब इससे मैनुअल मोड में आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हो तब जो ISO रेंज आपके पास अवेलेबल रहेगी वो रहेगी फ्रॉम 100 to 25,600। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आप मैनुअल मोड के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो कुछ एक दिन बाद, सो इट्स रिकमेंडेड टू यूज द मैनुअल मोड ऑफ द ड्रोन इंस्टेड ऑफ ऑटो मोड, क्योंकि उसमें आपने ISO रेंज थोड़ी ज़्यादा मिलने वाली, लगभग एक स्टॉप की ISO रेंज ज़्यादा मिलेगी एंड फॉर दैट यू विल गेट अ बिट मोर क्लीनर आउटपुट इन द लो लाइट जोन। शटर स्पीड की बात कर ले तो जो मैक्सिमम शटर स्पीड हमें मिल रही है 1/8000 ऑफ अ सेकेंड एंड द मिनिमम वी आर गेटिंग इज 1/50th ऑफ अ सेकेंड। ऑफकोर्स भैया अपना ड्रोन का कैमरा है, उससे लोअर शटर स्पीड ले जाके हम कहाँ जाएंगे। 1/50th ऑफ अ सेकेंड इज ऑफकोर्स यूजेबल इन दिस, एंड उससे लोअर तो चाहिए भी नहीं, क्या करना है। सो या you can also take some still pictures with this drone। 48 MP की कैमरा मॉड्यूल आप स्टिल शूटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। सो बेसिक हमने वीडियो क्वालिटी की बात कर ली, फ्रेम रेट्स की बात कर ली, ऑफकोर्स डिजाइन पार्ट के बारे में बात कर ली। अब थोड़ी बहुत बातें कर लेते कि भैया अपना ड्रोन उड़ता कितना है, कितने देर की फ्लाइट टाइम आपको मिलती है। सो यू विल गेट अ फ्लाइट टाइम ऑफ 18 मिनट्स विद द हेल्प ऑफ 2420 mAh बैटरी। ये बैटरी लगभग आपको अलाउ करेगी कि आप इससे 18 मिनट्स तक उड़ा सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ द DJI Avata। टॉप स्पीड of the drone is 97 km/h, and when we are putting in the sports mode the speed reduces to 50 km/h, और अपनी जो ओरिजिनल FPV थी उसकी जो स्पीड थी स्पोर्ट्स मोड में 100 km/h की, एंड ऑफ कोर्स यू नो द टाइम लिमिट्स। सो यह स्पीड काफ़ी डिसेंट है। एंड दिस ड्रोन द DJI Avata हैज़ 20 GB इंटरनल मेमोरी की बात करें तो लगभग 20 GB की है, और या आप इसमें माइक्रो SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ इट माइक्रो SD कार्ड। ऑफकोर्स काफ़ी ऑड लोकेशन में इस बारी उन्होंने दिया है माइक्रो SD कार्ड को इंसर्ट करने की लोकेशन, आप देखोगे जस्ट नियर अबाउट इन द प्रोपेलर के पास इन्होंने दे दी है। बट या एटलीस्ट वी डू हैव ए ऑप्शन, और नेक्स्ट टाइम आप जब लाते हो अपने DJI Avata का वर्जन 2 तो एटलीस्ट माइक्रो SD कार्ड लगाने की एक सही जगह दे देना। अब इस जगह लगाना और निकालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। फ्यू पीपल में ऑल्सो ब्रेक द प्रोपेलर्स इन डूइंग सो। सो यहाँ पर ये जो है डिज़ाइन वाइज चीज़ जो है माइक्रो SD की कार्ड स्लॉट वो थोड़ी सी ऑड है, इसे DJI ने नेक्स्ट वर्जन में फिक्स कर देना चाहिए। चलो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अपने ड्रोन के अंदर TOF सेंसर हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंफ्रारेड सेंसर हैं। स्पेसिफिकली ये लो एल्टीट्यूड फ्लाइट के लिए डिज़ाइन करा गया है, कम्पैक्ट एरिया में इसे उड़ाने के लिए बनाया गया है। सो ऑफकोर्स अपने इंफ्रारेड सेंसर की मदद से अपने कई सारे ऑब्स्टिकल्स को
अवॉइड कर देता है। ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव द RTH रिटर्न टू होम मोड, और इसमें एक नया टर्टल मोड को इंट्रोड्यूस करा गया है कि मान लो आपका ड्रोन अपसाइड डाउन पड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन को रीगेन करके ये फ्लाइट को शुरू कर लेगा। सो या वी ऑल्सो हैव द प्रोपेलर गार्ड। इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखें तो ऑफकोर्स काफ़ी उन्नत तरीके से बनाया गया। यू कैन यूज इट एज यू लाइक इन द लो एल्टीट्यूड फ्लाइट जोन। अब चलो हम इसकी थोड़ी बहुत प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग इंडिया में अगर आप DJI Avata परचेस करना चाहते हो तो इसकी प्राइस लगभग क्या होगी, इसके प्राइस के बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं, बट लेट्स कन्वर्ट द प्राइस वी हैव इन द US। सो बॉडी प्राइस है इसकी, अगर आप सिर्फ DJI Avata परचेस करते हो विदाउट एनी कंट्रोलर एंड मोशन कंट्रोल, विदाउट एनी गॉगल्स और मोशन कंट्रोलर, सिर्फ आपने अगर DJI का ड्रोन परचेस करना है तो लगभग आपको $629 देने को USA में। अब इंडिया में इसे कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 50,300 रुपये के लगभग आता है इसका प्राइस पॉइंट। हालांकि ये काफ़ी वेरी करता है इंडिया में डिपेंडिंग अपॉन आप किससे परचेस कर रहे हो, बट या इन सिंपल कन्वर्सन वी आर गेटिंग दिस प्राइस फैक्टर। और अगर आप सारे कॉम्बो को परचेस करते हो विच इंक्लूड्स द गॉगल्स 2 इंक्लूडिंग द मोशन कंट्रोलर, इन सारे कॉम्बो के साथ आपका जो DJI Avata है वो लगभग 1,11,000 की आसपास की प्राइस रेंज में आपको पड़ेगा। So this was all about the DJI Avata drone. If you have more questions related to it, you can ask in the comment section. I will try to help you out. And of course, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो for future updates, live news and rumors.